भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांचवा और आखिरी टी20 का मुकाबला आज चल रहा है। लेकिन इससे पहले अगर बात करें हम चौथे टी20 के मुकाबले की, तो साथियों यहाँ पर चौथा टी20 का जो मुकाबला था वो अधिक धुंध होने की वजह से रद्द हुआ था। काफ़ी ज़्यादा कोहरा लखनऊ के मैदान में एकाना स्टेडियम में देखने को मिला। जो खेल 7 बजे स्टार्ट होना था उसके लिए टॉस का इंतज़ार 9 बजे तक किया गया और ये देखा गया कि अब क्या स्थिति है, लेकिन उसके बावजूद भी टॉस हो न सका क्योंकि वहाँ पर इतना अधिक कोहरा देखने को मिला जिसकी वजह से खेल पाना खिलाड़ियों को दिक्कत हो सकती थी। इसलिए इस मुकाबले को रद्द किया गया और साथ ही साथ कैमरे पर ये चीज़ भी नज़र आ रही थी कि जो लोग बैठे हुए थे वो सामने बैठे हुए लोग को बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे थे स्टेडियम में, जिससे ये पता चल रहा था कि कोहरा काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से इस मुकाबले को रद्द करना पड़ा। और सबसे बड़ी जो चीज़ जो निकल कर के आई उस चौथे मुकाबले में वो ये थी कि शुभमन गिल अब नहीं खेलने वाले थे टीम से, क्योंकि उनको बताया तो इंजर्ड गया है कि वो इंजरी में है, जिसके वजह से वो नहीं खेल पाएंगे। लेकिन मुझे जहां तक का समझ में आ रहा है वो ये है कि उनके फॉर्म को देखते हुए टीम मैनेजमेंट ने शायद ये एक बहाना करके और उनको टीम से बाहर रखने का निर्णय एक लिया है, क्योंकि जिस तरीके की प्रेशर सोशल मीडिया और तमाम जगहों से उनके ऊपर सवाल किए जा रहे थे और टीम मैनेजमेंट पे जो प्रेशर बना उसका कहीं ना कहीं असर दिखा है ये। और निश्चित रूप से वही वजह है कि टीम का जो मैनेजमेंट है उन पर इस तरीके का विचार किया है और एक इंजरी की बहाना लेकर के उनको शायद बाहर रखने का ये एक नया तरीका हो सकता है। अब जाहिर सी बात है इस 5वें मुकाबले के लिए संजू सैमसन उनके जगह पे खेलते हुए नज़र आएंगे। अगर इससे पहले चौथा मुकाबला हो गया रहता तो वहाँ पर भी संजू सैमसन ही बल्लेबाजी करते हुए नज़र आते अभिषेक शर्मा के साथ में ओपनिंग जोड़ी के रूप में। और बहुत इंतज़ार कर लिए जिस तरीके से शुभमन गिल की आखिर के 20 पारियों को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस टी20 मुकाबलों या फिर बाकी के जो भी मुकाबले हैं उनमें क्या स्थिति रहा है इनका। लेकिन उसके बावजूद भी टीम ने बहुत उनको मैनेजमेंट ने सपोर्ट किया, उनको लगातार मैचेस खिलाए, लेकिन आखिरकार सर से जब पानी ऊपर जाने लगा तो मैनेजमेंट को भी समझ में आया कि अब जो है दूसरे खिलाड़ी को निश्चित रूप से लाना चाहिए और आखिर का निर्णय वही हुआ है। यहाँ पर संजू सैमसन की वापसी हो चुकी है। अभिषेक और संजू बल्लेबाजी की शुरुआत करेंगे भारत की तरफ से। अब यहाँ पर अब तक देखा जाए तो कुल 4 मुकाबलों में 1 रद्द और 3 में से 2 भारत ने जीता है और 1 जो कि दूसरा ही मुकाबला था उसको साउथ अफ्रीका ने जीता है और इस तरीके से 2-1 से अब तक इस सीरीज में भारतीय टीम आगे है। अब सवाल ये है कि अभी 2 महीने बाद यहाँ पर भारतीय टीम को टी20 वर्ल्ड कप का सामना करना है, जहाँ पर भारतीय उप कप्तान टी20 मुकाबलों के लिए शुभमन गिल को बाहर कर दिया गया है इंजरी बताते हुए। तो ये एक बहुत बड़ा टीम मैनेजमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, क्योंकि सामने यहाँ पर टी20 वर्ल्ड कप है और भारत के जो टॉप ऑर्डर बैटर हैं उनको अचानक हटाना, जो कि एक उप कप्तान है भारतीय टीम का, ये तो हो सकता है कि आप इससे पहले लिए गए डिसीजन जो कि शुभमन गिल को उप कप्तान बनाया गया या फिर सूर्य कुमार यादव की ही अगर फॉर्म को देखा जाए तो जिस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं अभी तक का जो हाल टी20 मुकाबलों में शुभमन गिल का है वही हाल सूर्य कुमार यादव, दोनों ही कप्तान और उप कप्तान अपनी पारी को लेकर के निश्चित रूप से चिंतित होंगे और भारतीय क्रिकेट फैंस इन दोनों खिलाड़ियों की वजह से टी20 वर्ल्ड कप के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं। तो जाहिर सी बात है ये जो इससे पहले अगर देखा जाए तो सूर्य कुमार यादव के जगह पे कप्तानी करने वाले हार्दिक पांड्या थे, उनकी फॉर्म लगातार रहती है। कभी ऐसा हुआ नहीं है कि हार्दिक पांड्या अपने फॉर्म से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हों या फिर उनसे टीम को हेल्प नहीं मिल रही हो, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है।
इतने लंबे अरसे तक जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी नहीं चली है, वो खेल शायद हार्दिक पांड्या से कोई नहीं देखा होगा। इस तरीके की उम्मीद भी नहीं किया जा रहा है। और यहाँ पर अब ये एहसास हो रहा है कि टीम ने जो ये फैसला लिया था मैनेजमेंट ने कि सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया जाए हार्दिक पांड्या की जगह पे, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पर संदेहात्मक लग रहा है। अब कप्तान होकर के केवल कोई व्यक्ति टीम में है और पूरी तरीके से, क्योंकि सूर्य कुमार यादव एक प्रॉपर बैट्समैन है और उनकी बल्लेबाजी ही अगर ख़त्म है तो 11 में से एक खिलाड़ी तो ऐसे ही कम हो गया। सेम कंडीशन यहाँ पर शुभमन गिल के साथ, वो भी एक प्रॉपर बल्लेबाज हैं और ये दोनों खिलाड़ी अगर नहीं चल रहे हैं लगातार सभी मुकाबलों में तो 11 में 2 खिलाड़ी ही बच गए, 2 बाहर हो गए, तो जाहिर सी बात है 9 खिलाड़ी बचते हैं और 9 खिलाड़ियों को मुकाबला करना होगा 11 से, तो ये कहीं ना कहीं अनफेयर होगा टीम के साथ। तो एक बेहतर टीम बनाने के लिए इन दोनों का अल्टरनेट निश्चित रूप से भारतीय टीम को ढूंढना चाहिए और इस पर विचार करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और कप्तानी में जहाँ तक देखा जाए तो हार्दिक पांड्या बेस्ट थे और पता नहीं क्यों और क्या वजह जान करके इनको टीम मैनेजमेंट ने तुरंत हटाने का काम किया। और यहाँ पर अब लोगों को ये शायद समझ में आ रहा होगा कि वो फैसला भी थोड़ा बहुत गलत था। और बाकी कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको टीम में जगह ना मिलना, हालांकि उनके फॉर्म बहुत अच्छे हैं, चाहे वो एसएसवी जायसवाल हो, श्रेयस अय्यर का सिलेक्शन जब रुका था एशिया कप जो 2025 का खेला गया T20 फॉर्मेट में, उससे पहले अय्यर ने पंजाब को पहली बार अपने कप्तानी में डायरेक्ट फाइनल तक पहुंचा दिया। तो जिस तरीके का फॉर्म उन्होंने दिखाया था उसको देखते हुए सबकी ये निगाहें थी कि एशिया कप में तो निश्चित रूप से श्रेयस अय्यर होंगे ही होंगे टीम में, लेकिन टीम में तो उनको जगह मिली नहीं और बहुत ही ज़्यादा लोगों को अफसोस हुआ जिस तरीके से उन्होंने 2024 में केकेआर को फाइनल जितवाया और लगातार उसके बाद पंजाब को फाइनल तक पहुंचाया। फाइनल में पहुंचने से पहले 200 से अधिक रनों को चेस करते हुए एक बड़ी पारी श्रेयस अय्यर ने 87 रनों का खेला था और मुंबई जैसे टीम को बाहर किया, जहां पर उनके सामने जसप्रीत बुमराह थे, टेड बोल्ट थे, मिशेल सैंटनर जैसे गेंदबाज थे, सबको बखूबी खेला उन्होंने और शानदार तरीके का प्रदर्शन कर रहा था वहां पर। लेकिन उसके बावजूद भी टीम में जगह नहीं मिलना एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल था। और इस चीज़ को एक मीडिया के व्यक्ति ने जब सवाल पूछा सेलेक्टर अजीत अगरकर से, तो उन्होंने बड़े ही स्मार्टली जवाब दिया और इस क्वेश्चन को ये कह सकते हैं कि दरकिनार किया। उन्होंने बताया कि देखिए हमारी कोई गलती नहीं है और ना ही श्रेयस अय्यर की कोई गलती है इसमें, उन्होंने भी बहुत अच्छा खेला और हमने भी एक बहुत ही अच्छी टीम चुनी है एशिया कप के लिए। अब दुर्भाग्य की बात है कि उनका नाम स्क्वाड में नहीं है। तो अब इस तरह के जवाब को आप क्या ही कह सकते हैं। जिस तरीके से लगातार फ्लॉप हो रहे सूर्य कुमार यादव टीम में हो सकते हैं, एज ए कैप्टन हो सकते हैं हार्दिक पांड्या को रिप्लेस करते हुए, वहीं शुभमन गिल लगातार फ्लॉप होते हुए टीम में जगह बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन यशस्वी सैमसन और श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ियों को रखना टीम मैनेजमेंट के लिए बड़ा ही दिक्कत महसूस होता है, ऐसा लगता है इन लोगों के जवाबों और बातों से। फिलहाल अब देखना ये होगा कि आगे और क्या कुछ होता है।